हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, अब हम इवन सेमेस्टर पर पहुंच चुके हैं। और सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड सेमेस्टर अब हमारा स्टार्ट होने वाला है और कुछ जगह पर स्टार्ट हो भी गया है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करें। जैसे लास्ट और सेमेस्टर में हुआ, लास्ट टाइम पर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर है 2 दिन बाद और पूछ रहे हैं कि हमने सब्जेक्ट में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या करें, बता दीजिएगा क्या पढ़ना है। तो आपने देखा मैंने वन शूट की उसमें राय दी, लेकिन वन शूट से केवल काम नहीं चलने वाला। अगर अच्छा स्कोर करना है, पास तो आप हो जाएंगे वन शूट से, लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो केवल वन शूट से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना है, फिर हमें डिटेल में पढ़ना है स्टार्टिंग से। आपने देखा होगा पेपर इस बार थोड़े से हट के आए हैं और यूनिवर्सिटी के पेपर ऐसे ही कभी कभी हट जाते हैं, कभी कभी सेम पैटर्न पे आ जाते हैं। थोड़े से चेंजेस हुए हैं, थोड़े से पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। हालांकि जिस सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आज, वो है अभी हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये सिंपल सब्जेक्ट है हमारा। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आपको देखने को मिले। ये इजी भी रहता है सब्जेक्ट और बहुत अच्छे इसको मतलब जैसे अगर मैं और सेमेस्टर की बात करूँ तो बहुत अच्छा आपका पेपर भी हुआ होगा। बहुत सिंपल सा पेपर आया था। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। पेपर बड़े टिपिकल से हो गए थे। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। आपको डेमो लेक्चर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से। इस तरह का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको जाके जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, देखिएगा आपको कौन कौन से कोर्स वहाँ पर खरीदने। अभी ऑफर भी चल रहे हैं, तो बहुत मिनिमम प्राइस हमने रख रखा है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस, बस टीचर्स की सैलरी निकल जाए, इतना हमने रख रखा है वहाँ पर। तो आप एक बार जो विजिट कीजिएगा, देखिएगा और परचेस कीजिएगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। हमने और सेमेस्टर में पढ़ा था, बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था। बहुत कम लेक्चर्स में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और सभी चीज़ें वहीं से देखने को मिल जाती हैं। कोई सा भी क्वेश्चन और सेमेस्टर में बाहर नहीं गया, जबकि क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़े से टिपिकल से आए हैं, थोड़े से हट के आए हैं। लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत अच्छा पेपर हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। आपको फीडबैक लेना है, मतलब फीडबैक चेक करना है, रिव्यू लेना है। रिव्यू देखने के लिए आपको करना क्या होता है, आप जो हमारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो आपको वहाँ पर कमेंट के फॉर्म में आपको उनके रिजल्ट दिख जाएंगे। जी, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत लेवल को अच्छा करके इस बार पढ़ाया जाएगा और भी बहुत अच्छे से। सब इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसको दो कैटेगरी में, बल्कि 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है सिलेबस को। सबसे पहले एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हमें पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमें पढ़ने हैं, सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमें पढ़ने हैं, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस हमें पढ़ने हैं, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि पब्लिक को एनवायरनमेंट के प्रति क्यों अवेयर होने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से यहाँ पर भी डिटेल में पढ़ेंगे क्यों हमें जरूरत है एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होने की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम इकोसिस्टम देखेंगे। इकोसिस्टम में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, हम यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा। इसमें फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फूड वेब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोलॉजिकल पैरामिड ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट है इसमें बैलेंस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो पूरा इसको बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बार, बहुत अच्छे से, मतलब बढ़िया करके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और देन उसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन एनवायरनमेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये EIA होता है हमारा, एक पूरा असेसमेंट तैयार किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके। कहीं पर भी अगर हमें कोई प्लांट इस्टेब्लिश करना है, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो हमें पूरा EIA देना होता है। फिर उसके बाद वो वेरीफाई होता है, उसके बाद ही हमें अप्रूवल मिलता है। वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतत विकास, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट यूनिट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी लेंदी है अदर यूनिट के कंपैरिजन में। देन उसके बाद सेकंड भी थोड़ी सी लेंदी है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो बहुत छोटे छोटे यूनिट है। तो बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को ज़्यादा मैं टाइम इसमें नहीं लूंगा, इसका सिलेबस जल्दी आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं।
वाटर रिसोर्सेज में इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, सोर्स क्या है, क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या है, वाटर बोर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीज क्या है, यानी कि ये जो डिसीज है वाटर की वजह से होने वाली, वाटर में जो इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं उसकी वजह से जो डिसीज होती हैं वो एग्जाम में पूछी भी जाती है और इस बार भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। देन उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज में हमें मटेरियल साइकिल मेनली यहाँ पर पढ़नी है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। 3 साइकिल है, 3 में से एक साइकिल अक्सर देखने को मिल जाती है एग्जाम में, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज में मेन तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर दे रखा है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और इनका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पूरा पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करूँ तो इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट हम डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी पर हमारे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें पढ़नी, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होने के लिए। और जो थर्ड यूनिट आएगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा उससे पहले आपको करना क्या है, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। क्या सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से इस तरह का लोगो लगा हुआ आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप डायरेक्ट, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे वो कोर्स परचेज कीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, मैंने बता दिया है, देर ना हो जाए, इससे पहले अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और इस बार ऐसे भी नहीं करना कि लास्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती हैं। तो स्टार्टिंग से स्लोली अभी से पढ़ेंगे तो वही है, नन्ही सी चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, बार बार उसका फिसलना न करता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने लाइनें बहुत अच्छे से होंगी, बहुत अच्छे से देखी भी होंगी, कहीं पढ़ी भी जरूर होंगी। तो वही है कि आपको भी नन्ही सी चींटी की तरह दाना लेकर जैसे वो चलती है उसी तरह से अभी से स्टार्ट कर देना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो देखना लास्ट में जब एग्जाम होगा तो एक पहाड़ की तरह आप जाएंगे, बिना टेंशन के आपका पेपर होगा, बहुत अच्छे से आप पेपर देंगे और फुल कॉन्फिडेंट होकर आप पेपर देंगे, देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर मैंने देखो ये देखो आप फर्स्ट ईयर का पूरा है, अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेंगे तो ये रेट्स यहाँ पर इसके मेंशन है, ये आपको देखने को दिख ही गए होंगे। मैं साइड हो जाता हूँ। सभी सब्जेक्ट 9 के 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 के 9 सब्जेक्ट्स में से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल भी कोर्स अवेलेबल है, डिफरेंट प्राइजेस हैं, आप देखेंगे। अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करूँ तो 149 का अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं, इनमें से कोई से 5 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, उन 5 को अगर हम देखें यहाँ से 5 को हम निकालेंगे, मैंने उन्हीं 5 को निकाला है, जो भी आप पढ़ रहे होंगे, आपका जो प्राइस बैठेगा टोटल 1595 बैठेगा, 1595 रुपए बैठेगा। लेकिन हमने क्या करा, 9 के 9 का एक कॉम्बो बना दिया सिंगल, यानी कि कॉम्बो पैक हमने बनाया, कॉम्बो 5 सब्जेक्ट उसमें से आप पढ़ेंगे, लेकिन ये 9 के 9 सब्जेक्ट्स आपको उसी कॉम्बो पैक में 9 के 9 मिल जाएंगे पूरे सब्जेक्ट। कितने में? 1249 रुपए में। कितने में? 1249 रुपीज में मिल जाएंगे, ठीक है सारे। लेकिन अगर आप अभी परचेस कर लेते हैं जल्द से जल्द तो आपको एक कूपन अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, जिसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उस कूपन कोड का नेम है सुपर 500। सुपर 500 स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैंने बोला है जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा और विजिट कीजिएगा, जो भी परचेस करने हैं कर लीजिएगा। कॉम्बो पैक जैसी परचेस करेंगे सुपर 500 का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो अगर आप 500 स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, पहले 500 स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लगभग 1000 या 999 के अप्रॉक्सीमेट आपको कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ पर 1025 के अप्रॉक्सीमेट आपको पे करना होता है, जो टैक्स वगैरह लगा के उसमें जो भी पेमेंट होगा फाइनली, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो 999 या 1000 के अप्रॉक्सीमेट आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा अगर आप अभी परचेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चूक जाते हैं और 500 स्टूडेंट पहले ही एनरोल करा लेते हैं तो फिर आपको कितने में खरीदना होगा? पूरा कॉम्बो बैग 1249 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। तो बाद में आप मुझसे रिक्वेस्ट करें, इससे बेटर अभी से परचेस कर लें जाके तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट थर्ड, बहुत छोटी छोटी यूनिट है, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड में पॉल्यूशन हमें पढ़ना है। मैं एक्चुअल में है क्या, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। इसमें हमें वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ना है, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ना है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। ये अलग से पूछ लिया जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इन पॉल्यूशन में से 1 या 2 पॉल्यूशन में क्वेश्चन बन जाता है।
बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत सिंपल सी यूनिट है, बहुत अच्छे से इनको करेंगे, सारे पॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, क्या उनके कॉजेस हैं, क्या उनके इफेक्ट हैं, क्या उनका प्रिवेंशंस हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो करंट एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस, इसमें करंट एनवायरमेंटल इश्यूज जो है इसमें मेन हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर अर्थ का डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स देखेंगे क्या होता है, यानी कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियस होनी है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। एसिड रेन क्यों होती है, एयर में क्या पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं जो वाटर में मिलकर हमारा एसिड रेन करते हैं। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ हम देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है। देन उसके बाद ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन उधर ही आना था पिछली यूनिट में, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ यानी कि जो खेतों में वेस्ट मटेरियल होता है बाद में उसको जला दिया जाता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन जो होते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत अच्छे से इस यूनिट को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लास्ट यूनिट जो है 5th यूनिट, इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मेनली है हमारा 1986 सिलेबस में मेंशन है, लेकिन इससे रिलेटेड अदर एक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम मेन एक्ट्स भी देखेंगे और 1986 तो बहुत अच्छे से हम देखेंगे ही। देन उसके बाद इनिशिएटिव्स बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओ बोल देते हैं, उनके द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड फिर यहाँ पर भी आएगा, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ पिछली यूनिट में है तो ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर भी आएगा, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ फिर से दिया हुआ है। एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें यहाँ पर फिर से पढ़नी है। देन उसके बाद वुमेन्स एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाता है हर बार। एनवायरमेंटल एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन, इन दोनों में से एक टॉपिक हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जाकर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत जल्द इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करेंगे। ये नहीं सोचना ईजी है लास्ट में देखेंगे, नहीं, अभी से लेके खत्म कीजिएगा इसको और बहुत अच्छे से पढ़ के इसको साइड कर दीजिएगा। 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिएगा और अपने आगे की तरफ बढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट फर्स्ट डेमो लेक्चर टॉपिक के फॉर्म में। ये पहला डेमो लेक्चर हो जाएगा, डेमो लेक्चर सेकंड पहला टॉपिक इसका होगा। तो चलिए मिलते हैं उस लेक्चर में, ओके, थैंक यू।